पिछली बार कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ था, बहुत लंबा वो विवाद गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। इस बार का जो आदेश है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नाम आपको बताना पड़ेगा, यानी अगर दुकान है तो दुकान पर पहचान बतानी पड़ेगी। दूसरी सबसे अहम बात यह कही गई है इस आदेश में, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि इसमें जो डीजे है उसकी वॉल्यूम की जो लिमिट है वो तय होनी जरूरी है, और वाकई इसकी जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कितने हाई प्रेशर वॉल्यूम के साथ जो डीजे होते हैं वो कांवड़ यात्रा में चलते हैं। अनंत अमित जी प्लीज। जी आशीष जी, आज सबसे पहले तो आज पूरा देश जय जगन्नाथ में से मैं प्रारंभ करता हूं। आज पूरा देश जिस तरीके से जय जगन्नाथ को लेकर, मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं और जय जगन्नाथ से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आशीष जी, आज जिस तरीके से यूपी सरकार ने, आपने देखा हो विगत 7 वर्षों से, ये 8वां वर्ष है हमारा जिसमें कि कांवड़ यात्रा होगी, और विगत 7 वर्षों के पहले जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो घटनाएं घटती थी, और 7 वर्षों से जो कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से शिव भक्त मग्न होकर जिस यात्रा में शामिल होते हैं और शिव भक्ति के तहत जिस तरीके से पूरे स्वच्छ तरीके से, ये बहुत ही 1 महीने का जो पवित्र सनातनियों का ये जो महीना होता है बहुत ही पवित्र होता है। और सरकार ने जो निर्णय लिया है, पिछले बार भी कहा था, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से आशीष जी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी दुकान पे कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिखता है। देखिए, कोई भी कंपनियां बनती हैं, कोई भी दुकानें बनती हैं, संस्थानें बनती हैं, तो उसका नाम लिखा जाता है। यदि सरकार ने कहा है कि आप अपने दुकान पे अपना नाम को प्रदर्शित करिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये हमें नहीं लगता है कि किसी समुदाय में कोई, और मुस्लिम भाई भी इस बात से सहमत है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो हमारे शिव भक्त हैं, जो कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, उनके पैर में एक कण भी अगर गड़ता है तो ये हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए बहुत ही दुखदाई होगा। उन कांवड़ यात्रियों को कैसे सुरक्षित हम उनके कांवड़ यात्रा को संपन्न कराएं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार ने साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से हुड़दंग होते थे, डीजी को तेज आवाज में डीजे बजाया जाता था, उस पर भी अंकुश लगाने का काम किया है। हमारी मंशा सिर्फ यह है कि सुरक्षित तरीके से किसी तरीके से अमित जी, यात्रा को आपने संपन्न 8 करना, साल का जिक्र किया। 8 साल से यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आपने कहा कि 8 साल पहले बहुत दिक्कतें होती थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यश भारती जी हमारे साथ हैं, जरा ये बताइएगा संक्षेप में कि क्या दिक्कतें आती थी। देखिए आशीष जी, आपने भी सुना होगा जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चलती थी। पिछले बार 4.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने कांवड़ यात्रा की, और जिस तरीके से पत्थरबाजी होती थी ये पूरा देश भी देख रहा था, उत्तर प्रदेश भी देख रहा था। विगत 7 वर्षों से जिस तरीके से हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की सरकार है, और योगी जी ने उन उपद्रवियों को, और मैं ये उपद्रवी कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, उन उपद्रवियों को ये सचेत किया कि अगर इस तरीके के करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से 7 साल में शासन ने अपने तरीके से जिस तरीके से उपद्रवियों को घर में घुसने के लिए मजबूर कर दिया, और ये कहा कि अगर उपद्रव करोगे तो कहीं बख्शे नहीं जाओगे, और बुलडोजर युग में जी रहे हो ना, अगर गलत करोगे तो बुलडोजर चलेगा। और अभी आप दिखा रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान दिखा रहे थे, उनको ये कहते हुए शर्म नहीं आती है? आपके भाई की हत्या उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है, और आप खुद एक उपद्रवी और दूसरे को ज्ञान दे रहे। अरे हमारे मुस्लिम भाई को कोई दिक्कत नहीं है, आपने कई लोगों के बयान दिखाए, लेकिन कांग्रेस और सपा जैसे इंडी गठबंधन के लोगों को। यश भारती जी से जवाब ले लेते हैं। यश भारती जी, आपको दिक्कत है क्या? अनंत अमित जी कह रहे हैं। विवेक जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर के मापदंड तय किए या नहीं किए? बिल्कुल किए। एनजीटी का आदेश था, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगाता है। सुबह 10 से लेकर अगर 6 से 10 की बात करें तो वो 55 डेसिबल है, और रात की अगर उसके बाद की बात करें तो वो 60 जाता है। बताइए सर, आगे बताइए यश भारती जी। ये पहले से तय है ना, अब इसको ठीक तरीके से क्रियान्वयन करना सरकारों का काम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहे कि पहले ऐसा था तो अभी ऐसा, तो नियम पहले से उसका पालन करना है। वो पत्थरबाजी की बात कर रहे थे यश भारती जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं विवेक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या योगी सरकार की 7 साल में गाजियाबाद से लेकर गजरौला तक, गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार तक जो बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो क्यों बंद की जाती है? क्यों सरकार द्वारा ऐसा माहौल नहीं बनाया जाता कि स्कूल बंद ना हो?
केवल और केवल कांवड़ यात्रा के कारण बंद की जाती है। ऐसा क्या होता है जो बंद की जाती है? भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछिए, क्यों स्कूल बंद किए जाते हैं? ठीक है, क्यों एक माहौल रहता है? क्या आपने इस तरह की घटना नहीं देखी है कि किस तरीके से हमारे कांवड़ यात्री हैं, अगर किसी का जरा सा भी छुलना हो जाए तो गाड़ी पलट देना, पारिवारिक कोई व्यक्ति अगर परिवार के साथ में भी है तो उनका भी अपमान होना, क्या इस तरीके के लोग शामिल नहीं होते हैं? अगर उन पर नियंत्रण किया जाता है, नहीं उसके लिए तो बोला ना, योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बोला कि असामाजिक जो तत्व हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। विवेक जी, नहीं आशीष सिन्हा, विवेक 5 का करते हैं, 7 का मैं करता हूं, प्लीज यश बात। देखिए, ये जो अभी बात हो रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, सपा सरकार की बात कर रहे थे, मैं वही बात कह रहा हूं। तो खुद योगी जी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चीजें बिगड़ती हैं। मैं प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं कि 7 साल से गाजियाबाद से लेके गजरौला तक, गाजियाबाद से हरिद्वार तक बच्चों के स्कूल जो बंद कर दिए जाते हैं कांवड़ यात्रा के समय पे, वो क्यों बंद कर दिए जाते हैं? ठीक है, अनंत अमी जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर राशिद रफीक मैं आपके पास आऊंगा। राशिद जी, देखिए आशीष जी, हमारी सरकार ने बार बार कहा, मैं पुनः कह रहा हूं कि सुरक्षा दृष्टिकोण से जो भी काम करने पड़ेंगे सरकार उसको निर्णय लेगी। निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा की कोई अभाव होगी, इसकी वजह से स्कूल के और मैं दावे के साथ ये आशीष जी कह रहा हूं कि सरकार कृत संकल्प है सुरक्षा को लेकर। किसी भी व्यक्ति, एक भी नागरिक धर्मनिरपेक्ष देश में और संविधान में जिस तरीके से कहा गया है, और हमारी सरकार धर्मनिरपेक्षता के तहत कोई भी धर्म का व्यक्ति हो और कोई भी धर्म का आयोजन हो उसको सुचारू रूप से कराना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। धर्मनिरपेक्षता पर मत जाइए, बड़ी लंबी चौड़ी बहस चल रही है धर्मनिरपेक्षता, बंद निरपेक्षता पर, उस पर मत जाइए, टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। सही बता रहा हूं मैं आशीष जी वही कह रहा हूं कि सरकार सुरक्षा के हिसाब से जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सरकार निर्णय लेगी। यश भारती जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं राशिद जी के पास जाऊंगा, प्लीज। नहीं, मेरा तो यही सवाल था ना, स्कूल क्यों बंद? अरे उन्होंने सिक्योरिटी रीजन बता तो दिया, अब आपको लिखित में दे क्या? अरे मेरी बात तो सुनिए, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? आप उसके बाद पूछे। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको मत कहिए। मेरी बात तो सुन लीजिए जी, बोलिए, दर्शकों को सुनने तो दीजिए, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्यों बंद किए जाते हैं। इन्होंने बताया सुरक्षा कारण से। कौन असुरक्षा फैला रहा है कि स्कूल बंद करना पड़े, बच्चों को स्कूल जाने से वंचित करना पड़े? ठीक है अनंत अमित जी, आप जवाब दे दीजिए, रुक जाइए अनंत अमित जी। मैं आशीष जी पहले भी कहा था कि विगत 7 वर्षों के पहले पूरा देश भी जान रहा है, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, यश भाई भी हमारे मित्र हैं, यश भाई आप भी बता दीजिए ना कि 7 वर्ष के पूर्व क्या होता था। वो कांवड़िया यात्रा है और ये जो मांग है, ये कांवड़ यात्रियों का मांग है, उनकी भक्तों की मांग है कि सारे दुकानों पे नाम लिखे जाए और सुचारू रूप से चले। ये सरकार की मांग नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कांवड़ सरकार यात्रियों की मांग। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ते हैं, सुरक्षा का माहौल है। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने स्वीकार कर लिया। नहीं, चिंता मत करिए, पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से। और नोएडा हमारे आपकी बात को भी सुन रहा है। आपने प्रमाणित तौर पे कह दिया लॉ एंड ऑर्डर में भारतीय जनता सरकार में महिलाएं और बच्चे और लड़कियां ऑफिस और स्कूल से बंद करने पड़ते हैं, आती थी। आज रात के 3 बजे भी लोग नोएडा माहौल देने में। अरे यश भारती जी, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये थोड़ी ना होता है। कुछ सिक्योरिटी को लेकर पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं कि कोई घटना ना घट जाए। आप उसको दूसरे एंगल में लेके चले गए, बच्चों को स्कूल जाने से वंचित कर देंगे। अरे कई बार दिक्कतें आती हैं, कई बार ट्रैफिक की वजह से समस्याएं होती हैं और पूरे टाइम बंद नहीं होता, पूरे टाइम नहीं बंद होता। गाजियाबाद का कौन सा डेटा लेकर आ गए कि पूरे टाइम बंद हो जाता है 1 महीने के लिए? कहां का डेटा है ये? यश भारती जी डेटा बताइए मुझे, कहां का डेटा है कि 1 महीने के लिए बंद हो जाता है? आप सरकार से पूछिए। अरे मैं बता रहा हूं सर, 2 दिनों के लिए बंद होता है। रोक रहे हैं। जितना आप आसानी से मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी को समय देते हैं, उतना आसानी से मुझे। अरे आपको पूरा समय दे रहा हूं, अभी मैं किसी और पैनलिस्ट के पास गया भी नहीं हूं। जैसे मेरे अर्थ को अनर्थ बनाना चाहते हो आप। अरे यश भारती जी, हमारी आपकी कोई जमीन जायदाद की दुश्मनी थोड़ी ना है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर हमारा व्यवहार, हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार मत। अरे आपके साथ जितना आप भारतीय जनता पार्टी के साथी को बोलने दे रहे हैं बिना यश भारती जी, आपको भी मैं बोलने दे रहा हूं, आप ही के सवाल पर तो रिएक्शंस हो रहे हैं।
जिस डाटा को आप जानकारी मुझसे चाह रहे हैं, मेरा डाटा नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी से पूछिए, जिला कलेक्टर से पूछिए, डीएम से पूछिए कि मैं गाजियाबाद रहता हूँ, मैं गाजियाबाद रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है। आप गाजियाबाद रहते हैं, आप गजरौला रहते हैं, हरिद्वार रहते हैं, स्कूल बंद होता है या नहीं होता कांवड़ यात्रा के कारण? ठीक है, राशिद जी से रिएक्शन ले लें। ठीक है, मैं आऊंगा, इस पर चर्चा करेंगे विस्तृत। राशिद जी, पहला रिएक्शन आपका। जी सर, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, जब से भाइयों की सुन रहा था बात, कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, निकालिए सर। हर तरीके से मुसलमान आपके साथ है, बिल्कुल खुशी खुशी निकालिए। इसी तरीके से मुसलमानों को भी निकालने दीजिए सर। जिस तरीके से आप लोग है सो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, किलोमीटर आप लोग पैदल चलते हैं, पूरा रोड पे चलते हैं। अगर वही मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता तो आपको तकलीफ हो जाती है। पुलिस आपकी लाता मारती, जो नमाज में खड़ा हुआ उसको लाता मारती है। ये दो तरीके का हमारे सीएम योगी साहब से एक रिक्वेस्ट है। अरे राशिद जी, दोहरी राय मत रखिए। ये कहां से डेटा लेकर आए कि जो नमाज पढ़ रहा था उसको यूपी में लात पड़ी है? ये डेटा कहां का है? ये फुटेज कहां का है? आप एक तो ना, आप लोग माशाल्लाह मीडिया वाले बहुत जबरदस्त आंख खुले या कान खुले, हर वो चीज खुली है, आपको नहीं दिखता, पूरी दुनिया को दिखता। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं जानता हूं वो तस्वीर, जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, वो तस्वीर यूपी की नहीं थी, वो तस्वीर दिल्ली की थी, और बाद में उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। उस बात को भी आप बताइए। और यूपी की वो तस्वीर नहीं थी, बुलडोजर सरकार से खुश वो तस्वीर यूपी की नहीं थी राशिद जी, वो तस्वीर यूपी की नहीं थी। मुझे याद है, मैंने शो किया है, मुझे याद है, मुझे ध्यान में है। सुनिए सर, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके आने वाली सरकार से खुश होने वाले, ये खाली बुलडोजर सरकार से कोई फखर करने का नहीं है। इसमें आप अगर लेके चल रहे तो सबको लेके साथ चलिए। अरे तो सबकी तो बात कर रहे हैं ना। आप अगर आए तो मीट शॉप पे नाम लिखिए। क्या लूटना है मीट शॉप को आपको? अरे क्यों लूटेगा कोई? मीट शॉप को लूटना है, टारगेट बनाना है मीट शॉप को आपको। की जो दुकानें हैं राशिद साहब, उनको कहीं लूटा गया है क्या? क्यों नाम लिखिए? राशिद जी मेरी बात समझिए ना, कि कहीं अगर लूटा गया है तो आप डेटा दीजिए, आप बताइए कि यहां पर लूटा गया है। सर माशाल्लाह बड़े भोले होते हैं सर, पूरे हमारे जितने भी एंकर होते हैं चैनलों के, बड़े भोले, जो कुछ मालूम नहीं होता लोगों को। नहीं मालूम सब है, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, आपको कुछ हो रहा ही नहीं ना हमारे साथ, कुछ हो रहा ही नहीं ना सर। 11 साल से राशिद जी, जब कुछ होगा तब मैं बोलूंगा ना। आप डेटा दे दीजिए, आप बता दीजिए कि कहां हो रहा है। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब अभी ज्वाइन हुए आप, माशाल्लाह बहुत अच्छे। अरे अभी ज्वाइन नहीं हुआ हूं सर, 20 साल हो गए, 2 दशक हो गए। नहीं सर, फिर आपको कुछ मालूम नहीं है। जब नमाज मैं आपके चश्मे से दुनिया थोड़ी ना देखूंगा राशिद भाई साहब। नहीं सर, नहीं आप नहीं, दुनिया के चश्मे से देखिए। आप आपके चश्मे मैं दुनिया के चश्मे से ही देख रहा हूं। दुनिया के चश्मे से ये मैं आपसे कह रहा हूं राशिद भाई साहब कि आप वो डेटा दीजिए मुझे, आप बताइए कहां पे हुआ है। मैं सर आपको ये पूछ रहा हूँ, ये कांवड़ यात्रा निकल रही, रोड पे निकल रही या घर में निकल रही? नहीं, रोड पे निकल रही है, इसमें कहां कुछ रोड पे निकल रही। योगी जी बोलते हैं कि रोड पे कुछ नहीं करना चाहिए। योगी जी का बयान है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज मस्जिद है उसमें जाके पढ़िए। ये कहां से निकल रहा है? ये भी रोड पे से नहीं। ठीक है स्वामी अमृतानंद जी, जवाब दीजिए इसका। हम कुछ नहीं करने वाले। हम बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मैं भी एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज जगत के नियंता जगन्नाथ जी के भव्य रथ यात्रा का दिव्य उत्सव का माहौल है। 2-3 बात मैं कह देता हूं। कुछ ऐसा महसूस होता है राजनीतिक दलों को देख करके कि भारत की बात तो नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो अशांति थी उसको शांति ला दिया योगी जी ने। इससे लोगों को बड़ी परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अब जैसे हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्कूल बंद हो जाता है, जब पत्थर चलता था और महीना भर स्कूल बंद होता था उस क्षेत्र में, उस पर तो कुछ नहीं कहेंगे। आप देखिए कि योगी जी ने बिना भेदभाव से जो नियम होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर के चलते हैं वहां पर कुछ लोग बड़े जोर से डीजे बजा देते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, मोटरसाइकिल का साइलेंसर खोल करके बड़बड़ करते हैं, उस सब पर प्रतिबंध लगा रहे हैं ना, काहे के लिए कर रहे हैं लोग। लेकिन
जो लोग चाहते ही नहीं है उत्तर प्रदेश में शांति रहे, केवल कम्युनल बात करते हैं, लाकर के राजनीति थोप देते हैं। अब आप देखिए, जैसे आप कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी की बात सुना रहे थे, उसमें क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन में किसी ने, अरे पूरे देश में विगत 4-5 साल में जगह जगह हथियार लहरा करके गला काटा जाता है, रेता जा रहा है, वो उस पर तो वो हथियार नहीं है। उनको ये कहीं देखा केवल, अरे कोई एक व्यक्ति कहीं घटना करता है, योगी जी के सरकार में चाहे वो कोई दुबे हो चाहे कोई मुल्ला जी हो, अगर किसी ने गलत किया तो योगी जी ने बिना भेदभाव, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका फैन हूं, उन्होंने बिना भेदभाव उनको वो सजा दिया है कि उनकी 7 पीढ़ी तक याद रहेंगी कि ये गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को यही नहीं पच रहा है, हर आदमी राजनीतिक बात कर रहा है, हित में कौन बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल लोग बैठे हुए हैं और तमाम तरह के फाजिल अहमद 20 मिनट हो गए, फाजिल अहमद जी के पास भी जाना होगा। फाजिल जी, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, हमको तो आप नहीं बुलाते तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी बात से आप संतुष्ट नहीं रहते। नहीं, यही खूबसूरती है हमारे मुल्क की ना, कि सब एक पिच पर नहीं हो सकते ना, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है फाजिल भाई।